लखनऊ से खबर आपको बता दें, नव निर्वाचित पार्षदों को आपको बता दें कि भेजा जाएगा दूसरे राज्य। नव निर्वाचित पार्षदों को भेजा जाएगा बेंगलुरु, ये जानकारी मिल रही है। दूसरे राज्य की सफाई की तकनीक को सीखकर ये पार्षद आएंगे। उसी तकनीक पर पार्षद अपने अपने वार्डों का विकास करेंगे। आपको बता दें, स्वच्छ लखनऊ को लेकर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की ये पहल है। आपको बता दें, तमाम पार्षदों को भेजा जाएगा बेंगलुरु। वहां से वो ज्ञान लेंगे, जानकारी लेंगे किस तरीके से वहां साफ सफाई की जाती है और उसी के आधार पर, उसी के तर्ज पर अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नवनिर्वाचित पार्षदों को बेंगलुरु भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, दूसरे राज्य की सफाई की तकनीक को सीखकर ये पार्षद आएंगे और अपने यहाँ उस तकनीक को अपने वार्ड में विकास के तर्ज पर काम करेंगे। स्वच्छ लखनऊ को लेकर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की ये पहल है और इसकी हर कोई सराहना कर रहा है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तीसरा दिन है। निकाय चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का यह पहला गोरखपुर दौरा है। इस दौरान सीएम ने आज जनता दरबार लगाया। उससे अलग सीएम योगी आदित्यनाथ को नन्हे बच्चे दिखे तो उनका बाल प्रेम एक बार फिर से जाग उठा। वह बच्चों के पास गए और उनके साथ सहज संवाद भी उन्होंने किया। योगी द्वारा बच्चियों का दुलार देख लोग अभिभूत होते नजर आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कलश यात्रा का शुभारंभ भी किया है। लेकिन अब ये तस्वीर, अब आप देखिए, तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है। जनता दरबार आज लगाया, वहां पर बच्चे मौजूद थे, उनके पास वो पहुंचे, सहज संवाद उनके साथ किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसके साथ ही दुलारा उन तमाम बच्चों को। लेकिन इसके बाद ही कलश यात्रा का शुभारंभ किया है, जलाभिषेक किया है। अब तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जनता संवाद की पहली तस्वीर जहां बच्चों को दुलारते हुए नजर आए, बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आए, और दूसरी ये तस्वीर कलश यात्रा का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। रुद्राभिषेक भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। गोरखपुर में जनता दर्शन में बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुलारा है और उसके बाद आपको बता दें कि कलश यात्रा का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बाल प्रेम सीएम योगी आदित्यनाथ का, दूसरी तस्वीर कलश यात्रा को रवाना करते हुए, उसका शुभारंभ करते हुए। निकाय में मिली बंपर जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है और बीजेपी अब 2024 पर फोकस कर रही है। इस बीच न्यूज वन इंडिया ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद हम लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिससे निकाय चुनाव के बाद जीतने के बाद अब लगातार 2024 की तैयारी में हमारे साथ बात करने के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, निकाय के बाद अब 2024 तैयारी? निश्चित तौर से चुनाव तो लोकतंत्र में आते ही रहते हैं। जब एक चुनाव हो जाएगा, दूसरे चुनाव की तैयारी में लगना, ये हमारी पार्टी का लगातार से प्रयास रहा है। तो 2023 जीत चुके हैं, तो 2024 में देश में फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुट गए। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं कार्यकाल के, उसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी करनी जा रही है। पूरा हिंदुस्तान 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहा है, प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहा है और देश की जनता आशीर्वाद दे रही है और चुनाव की प्रतीक्षा कर रही कि कब चुनाव आवे, कमल की बटन दबावें, फिर से माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। आप लोगों ने निकाय चुनाव विकास के मुद्दे की बात की थी। अब कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर से बैलेट और ईवीएम पे आरोप लगा रहा है, मशीनरी पे आरोप लगा। जब जीतते हैं तो उनकी हवा अच्छी है, भाजपा की हवा खराब है। जब हारते हैं तो उनको सरकारी मशीनरी पर आरोप लगाना, बैलेट पेपर और ईवीएम पर सवाल खड़े करना, यह फैशन है विपक्षियों का। लेकिन इस फैशन को जनता समझती है। जिसने वोट दिया है उस प्रतीक्षा में थी कि बस वोट हमने जो दिया है, कमल खिल जाए तो हमारा नगर
क्षेत्र भी कमल की तरह खिल जाए। आखिरी सवाल, 17 में निकाय आपने पूरी जीते, 80 में 80 की पूरी तैयारी हुई है? निश्चित तौर से 17 नगर निगम जीते हैं, 80 के 80 लोकसभा जीतने के लिए तैयारी में जुटे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जीतेंगे। तो देखिए, ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कहते हैं हमने जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव जीते हैं, 17 नगर निगमों में हमें कमल खिला है, अब की बार संपूर्ण कमल उत्तर प्रदेश में खिलेगा। 80 में से 80 लोकसभा जीत के फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वह निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है, कार्यकर्ताओं में खुशी है। इसी पर यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है। अब आप वो भी सुनिए। पार्टी में निकाय चुनाव की भारी जीत हुई है। हमारे साथ बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य जी हैं। मैम, ब्रज क्षेत्र में भी बढ़िया जीत हुई है निकाय की, अब 2024 की तैयारी है क्या? बिल्कुल 2024 की तैयारी है ये, और हम अपने 17 नगर निगम जीते हैं और जनता ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पे। और ये जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसके आधार पर हम जीते हैं। हम और अधिक काम करेंगे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। 2024 भी जीतेंगे। मैम, लगातार विपक्ष एक कहीं ना कहीं आप लोग के ऊपर आरोप लगाता है। अब पहले ईवीएम की बात होती थी, अब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की बात करती है। खुद अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। बहन जी कहती हैं कि चुनाव सही ढंग से नहीं हुआ, हम इसका समय आने पर हम इसका बदला लेंगे। अब वो जो कहें वो कहें, जो चुनाव निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन में ही चुनाव हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सीटें हारे नहीं हैं, कुछ जिला पंचायत और वो हारे भी हैं। तो ये उनका आरोप एकदम गलत है। बिल्कुल 100% निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार ही चुनाव हुआ है। मैम, एक आखिरी सवाल, 9 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल को, उसको लेकर आप लोग की भी तैयारी माना जा रहा है क्या? एक तरीके से जो अभियान चलाए जाएंगे उसके बाद 80 में से 80 सीट जीत के एक बार फिर से प्रधानमंत्री को आप लोग तोहफा देना चाह रहे हैं? बिल्कुल तोहफा देंगे उन्हें। 80 में से 80 जीतेंगे, जैसे 17 में से 17 मेयर जीते हैं, इसी तरह 80 में से 80 सांसद जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य जी जो बता रही थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 17 के नगर निगम जीते हैं। आपकी बात 80 में से 80 जीत के प्रधानमंत्री मोदी को फिर से जीत का तोहफा देते नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल और साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने मेरठ जिले में मेहनत कर इतिहास रचा है। नगर निकाय चुनाव में उन्होंने मेयर की सीट छीनकर बीजेपी के खाते में डाल दी है। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद पंकज सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने उनसे खास बातचीत की है। बार निकाय चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। साथ ही साथ उन सीटों पर भी उसका कब्जा हुआ है जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। मेरठ भी उसी में से एक है जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और ऐसी उम्मीद लोगों को बहुत कम थी कि मेरठ जैसी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। हालांकि बहुत सी तस्वीरें हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इस समय मेरठ के प्रभारी जिन्हें बनाया गया था, पंकज सिंह जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 4 बार मंत्री रहे। सर, ये मतलब अप्रत्याशित था, हम लोग भी कल्पना नहीं कर रहे थे। हम लोग लगता था कि मेरठ, अलीगढ़, ये सब तमाम ऐसी सीटें हैं जिसमें मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को अपनी जगह बनाना। कैसे इसे संभव किया? देखिए, ये तो ठीक कहा आपने, क्योंकि अंतिम दिन तक भी एग्जिट पोल से लेकर जो सब समझने वाले, नज़दीक से जब चुनावों को और समीकरण को देखने वाले लोग हैं, सब ने अंदाज़ा यही लगाया था कि मेरठ शायद भारतीय जनता पार्टी के पास ना आए। लेकिन ये योगी जी का नेतृत्व, उनके काम, भूपेंद्र चौधरी जी का संगठनात्मक कौशल, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का भरपूर विश्वास हमारे नेतृत्व पर और सरकार के कामकाज पर, ये एक बहुत मजबूत आधार और कारण बना इस पूरी जीत का। फिर बात मेरठ की होती तो ही नहीं, बरेली में भी आपने 2017 में दिखाया था, बरेली भी सीट भी आप छीन के ले आए थे। तो मतलब जैसे इस समय एक जनरल परसेप्शन बना हुआ कि आपके वहां जाने से बहुत सारी चीज़ों का में बदलाव हुआ, संगठन ने काम किया, पार्टी काम किया, सरकार ने काम किया, लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी कुछ कोई ना कोई रणनीति तो आपके अंदर ही अंदर रही होगी ना, कि जिसकी वजह से वहाँ के कार्यकर्ता और तमाम लोग एक साथ जुड़े और ये रिजल्ट आया। देखिए, मैं मानता हूँ कि बरेली भी 10 साल से हम भाजपा के पास नहीं थी, लेकिन उसके बाद हम लोग जीते। मेरठ भी पिछली बार नहीं थी, इस बार भाजपा के खाते में गई है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि किसी प्रभारी के सिर्फ वहां जाने से बहुत बड़ा कोई 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में कोई बहुत बड़ा अंतर
कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं ला पाता है। 2024 का भी लोकसभा चुनाव अब तैयारियां शुरू ही हो रही हैं और अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें, गोरखपुर में भी रहे हैं, आप प्रभारी रहे हैं, बड़ा मतलब अच्छा प्रदर्शन वहाँ नगर पंचायत और नगर पालिका सीटों में पार्टी का नहीं रहा है। तो 2024 के पहले क्या लगता है कि वहाँ पे कुछ इस तरह की ज़मीनी तौर पे कोई रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे लोकसभा चुनाव में कम से कम इस तरह की समस्याएं ना हो? देखिए, गोरखपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं या पूर्वांचल में, तो बहुत ही ठोस और मजबूत आधार है पार्टी का। इसमें जब इतनी बड़ी जीत मिली है, 17 की 17 निगम हम लोगों ने जीती हैं, तो इसका अंदाजा आप समझिए लगा सकते हैं कि जब सीधे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर उनको इलेक्ट करने के लिए जब जनता जाएगी, कार्यकर्ता उनको इलेक्ट करने के लिए जब जाएंगे, तो उनके मन में क्या जबरदस्त उत्साह होगा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को चुनने के लिए, एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग जब काम करेंगे, तो स्वतः लोगों के मन में गजब का उत्साह होगा। आप समझ सकते हैं निश्चित रूप से, जो मैंने कहा मेरठ जैसा किला फतेह किया पंकज जी ने, भले अब कैमरे पे उस चीज़ को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन निश्चित रूप से सबको एक सूत्र में पिरो के और एक साथ किसी लक्ष्य को साधना आसान बात नहीं है। और वैसे ही हमने तस्वीरें देखी हैं निकाय चुनाव में। लखनऊ से कैमरामैन अमित साहनी के साथ मनीष पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया। न्यूज़ 1 इंडिया ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत बताती है कि विपक्ष का सफाया हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के निकाय चुनाव में मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने और क्या कुछ कहा है। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया ने यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत की है। इस दौरान जेपीएस राठौर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, एक बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक का है, लेकिन उनकी स्थिति काफी दयनीय थी। मंत्री जी, लगातार स्थिति बढ़ रही है, एक बेहतर ब्रांच जो कहीं न कहीं जो कॉर्पोरेट जगत की बैंकें हैं उन तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, आप देखेंगे साल 2 साल में हमारी सभी बैंकों की कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली और ऑफिसेस और सेवाओं के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंकें नेशनलाइज्ड बैंकों से बेहतर होगी। किसी मामले में 19 नहीं होंगे, 21 होंगे। और जनता को लगातार इसका सेवा देने का संकल्प हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारियों ने और मैनेजमेंट ने ले रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसको लेकर निर्देश है कि हम ये बैंकिंग की सुविधाएं गांव में दूरतम व्यक्ति और ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम करें। इस बैंक की विश्वसनीयता पर पहले सवाल उठते थे, तो मान रहे हैं लोगों का भरोसा धीरे धीरे अब इसमें बढ़ रहा है, क्योंकि खातों की संख्या भी अब इजाफा कर रही है। देखिए, भरोसा बैंक तोड़ने का काम पिछली सरकारों में हुआ है, इसमें बैंकों की कोई गलती नहीं थी। बैंक का प्रबंधन गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से हुआ। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी वही थे, वही आज भी हैं, वही आगे भी रहेंगे। वो अब बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि जो 16 बैंकें, जिनके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश में 50 हैं, जिसमें 16 बैंकों के लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निलंबित कर दिए, सस्पेंड कर दिए थे, उनकी बहाली कराई गई। नगरीय निकाय संपन्न हो चुका है। अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रत्याशियों को नहीं खड़े होने दिया, बहुत सारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया, मतदाता सूची में गड़बड़ कर दी, क्या कहेंगे? ऐसा मैं यही कहना चाहता हूँ, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। उनको अपना तो कुछ करते नहीं है, तो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके सभी आरोप निराधार हैं। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो बता रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सभी कोऑपरेटिव बैंक में सुविधाएं होंगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या एटीएम जैसी सुविधाएं हो। ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ेगा। लगातार हम लोगों को ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, वो गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं और एक परसेप्शन तैयार कर रहे हैं अपनी हार को मैनेज करने के लिए। कैमरामैन निखिल के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। वहीं इटावा से खबर आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। आपको बता दें, निकाय चुनाव में अधिकारियों ने की बेईमानी, अखिलेश यादव ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने ये कहा है। अधिकारियों ने चुनाव में किया खुलेआम हस्तक्षेप। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा स्वर्गीय महावीर सिंह यादव के घर पहुंचे थे अखिलेश यादव। महावीर सिंह के निधन से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। शोक की घड़ी में पूरी पार्टी परिवार के साथ है। तो अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। चुनाव में धांधली का उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों पर आरोप लगाया है। हालांकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये साफ तौर पर कहना है बीजेपी पर हमला करते अखिलेश यादव ये बोले कि अधिकारियों ने बेईमानी की है। निकाय चुनाव में अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। ये अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, वहां जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और जो निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो और देख रहे हो और डेटा को एनालाइज कर रहे हो, दोबारा पलट करके देखिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी उस दलों को आगे करके लड़ती है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के बाद लखनऊ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान तमाम विषयों को लेकर चर्चा भी की गई है। ये जानकारी भी मिल रही है। लेकिन ये देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा था। अब वो लखनऊ पहुंच गए हैं और यहाँ आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है, उनसे शिष्टाचार भेंट की है। अब ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लखनऊ पहुंचने के बाद वो राज्यपाल के पास पहुंचे। आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। तो 3 दिवसीय गोरखपुर का दौरा था, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, जनता दरबार लगाया, लोगों से रूबरू हुए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। आनंदीबेन पटेल से उन्होंने मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की और जीत को लेकर भी वो बातचीत करते नजर आए। तो ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लखनऊ पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल से खास बातचीत की है और शिष्टाचार भेंट उन्होंने की। नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों में जीत के बाद ये पहली मुलाकात आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की।